तो सभी को नमस्कार, आदाब एंड सत श्री अकाल। मैं अमन गुप्ता आप सभी का तहे दिल से आज फिर से स्वागत करता हूं महामैराथन की कक्षा नंबर 6 में। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सभी की पढ़ाई तो जोरों शोरों से चल ही रही होगी, क्योंकि आप लोग करते भी जोरों शोरों से पढ़ाई, है ना। तो आ जाइए, आ गए हैं दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को याद से दबाइएगा, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों आप लोग को वीडियो शेयर करनी है। आप लोग जो है स्टेटस पर लगाते ही नहीं है, ना ही आप ग्रुप में शेयर करते, तो करिए ना। आपको 1000+ क्वेश्चन दूंगा, यहाँ पे तो मैंने लिख दिया 1000, बट फॉर श्योर 1000 से ज़्यादा ही होंगे, है ना। तो चलिए, कुछ रूल्स हैं महामैराथन के कि आपको 25 तारीख तक डेली लाइव आना है और 7 बजे होती है हमारी कक्षा, आना है। सभी प्रश्नों के उत्तर करना आपको चैट सेक्शन में अनिवार्य है। वीडियो खत्म होने के पश्चात आपको कमेंट करना है कि आपको क्लास कैसे लगी और आपके 100 में से कितने नंबर जो है वो बन रहे हैं। लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। फ्री पीडीएफ के लिए आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। और फ्री मटेरियल सेक्शन में जो है आपको मंडे वाली क्लासेस का पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए, दिसंबर सेशन में दोस्तों हमने बैच लॉन्च कर दिया हमारा पेपर 1 पेपर 2 का यूजीसी नेट का, जिसमें हम लोग 1 जुलाई से लाइव कक्षा लेना आरंभ करेंगे। अभी आपकी रजिस्ट्रेशन चल रही है। लाइव क्लास मिलेगी, रिकॉर्डिंग, संडे मॉक टेस्ट। 6 महीने के ड्यूरेशन में आपको 3500+ क्वेश्चन मिलेंगे पेपर 2 के, और पेपर 1 के आपको 4800+ क्वेश्चन मिलेंगे प्रैक्टिस के, और ये 4800+ क्वेश्चन पीडीएफ फॉर्म में मिलेंगे। पर मंथ का ऑप्शन अवेलेबल है, 2 टाइम इंस्टॉलमेंट और 1 टाइम का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। बस दिए गए नंबर पर आपको कॉल करना है। यदि बात करें ओनली म्यूजिक बैच की, तो ओनली म्यूजिक बैच भी हमारे पास अवेलेबल है। 1 जुलाई से शुरू होगा लाइव क्लास, रिकॉर्डिंग, संडे मॉक टेस्ट, इन टोटलिटी 3500+ क्वेश्चन पर मंथ, 2 टाइम इंस्टॉलमेंट और 1 टाइम का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। इसके अलावा यदि आप पेपर 1 पढ़ना चाहते हैं तो मेरे द्वारा पेपर 1 आपको पढ़ाया जाएगा। हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में मैं आपको पढ़ाऊंगा, और पीडीएफ मिलेगी नोट्स की। आपको कोई अलग से मेहनत नहीं करनी है, डाउनलोड करिए हिंदी इंग्लिश में और प्रैक्टिस करिए। और इसके अलावा 4800+ क्वेश्चन की पीडीएफ तो अलग से दूंगा, है ना। तो दिए गए नंबर पर कॉल करिए और सारी जानकारी ले लीजिए। इसके अलावा यदि हम बात करें बीपीएससी की, तो बीपीएससी और एस्टेट का भी कॉम्बो बैच जो है वो हमने लॉन्च कर दिया है। 1 तारीख से जो है शुरू हुआ था, 1 जून से लाइव क्लास मिलेगी, संडे मॉक टेस्ट, 1500+ क्वेश्चन प्रैक्टिस के, कंसेप्ट पढ़ाने के अलावा। तो मात्र 2000 रुपये में आपको पूरा का पूरा कोर्स मिल जाता है। ये हमारा जादुई बैच है। यहाँ से हमारे 70 स्टूडेंट 3.0 में क्वालिफाई हुए थे और 119 ने एस्टेट क्वालिफाई किया था। अगर आप बीपीएससी के अलावा यूपीटीटी पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल आ सकते हैं। लाइव क्लास, रिकॉर्डिंग, संडे मॉक टेस्ट, 1500 क्वेश्चन अलग से, है ना। मात्र 2000 रुपये में आपको पूरा कोर्स मिल जाता है। प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। बाकी प्रबंध की कक्षा आपकी लाइव है, और 24 तारीख को आपको महायज्ञ कक्षा जो है दी जाएगी, शाम 6 से रात के 12 बजे तक। लगातार 6 घंटे जो है आपको लाइव कक्षा, अनगिनत क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन आपको मिलेंगे। तो चलिए, प्रश्न नंबर 1 आप सभी की स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भरत द्वारा वाद्य समूह को दिया गया नाम क्या है? वाद्य मंडल, वाद्य वृंद, कुतुब या फिर वाद्य वृंद? तो भरत जी ने क्या कहा है? तो आपका कुतुब संज्ञा दी है। क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से अवनद्य वाद्य है पणव, प्रभावती, कठताल या फिर पाविका? 100 क्वेश्चन जो है हमको 60 मिनट्स के अंदर सॉल्व करने, इसलिए फटाफट से आंसर आना चाहिए, है ना। तो क्या है? पणव आपका अवनद्य वाद्य है। क्वेश्चन नंबर 3, स्वर समूह के एक स्वर को जब कुछ जोर देकर गाया बजाया जाता है तो उसे निम्न में से क्या कहते हैं, या निम्न में से कौन सी गमक कहते हैं? वलित, त्रिभिन्न, तिरिप, लीन? बताइए। तो जब अधिक जोर देकर गाते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? वलित। क्या कहते हैं? वलित। क्वेश्चन नंबर 4, गजजंपा ताल की चौगुन का एक पल्ला कुल कितनी मात्राओं का होगा? 3 सही 3/4, 3 सही 2/3, 11 सही 1/4 या फिर 2 सही 3/4? और चौगुन पूछ रहे हैं, गजजंपा कितने मात्रा की? 15 मात्रा की। चौगुन पूछ रहे हैं तो कितना आएगा? बताइए। 3 सही 3/4 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, चलिए लीजिए मिलान वाले क्वेश्चन। रस और श्रुति जाति दी गई है, मिलान करना है। कौन सी जो है जाति में कौन से रस विद्यमान होते हैं? बताइए। क्वेश्चन नंबर 5, तो श्रृंगार में कौन सा होता है? तो श्रृंगार में होता है आपका, श्रृंगार होता है आयता में। बताइए। और कौन सा होता है बताइए? तो वीर में होता है आपका दीप्ता, भयानक में होता है आपका करुणा, और सभी रसों में जो होता है वो कौन सा आता है आपका? मध्या। कौन सा होता है? मध्या। तो A 4 1 4 2 3 ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, चैती निम्न में से किस राज्य का सर्वाधिक लोकप्रिय लोकगीत है? उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र? चलिए,
आंसर करना सभी का आने वाला है। तो भाई आप सभी लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 7। राजस्थान से संबंधित लोक शैली को चुनिए। जांगड़ा, लाइहरोबा, हीर या फिर करगम। चलिए, तो राजस्थान से संबंधित लोक शैली कौन सी है? तो आपका जांगड़ा। क्वेश्चन नंबर 8। लो अभी कथन और तर्क वाला क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। शोध एक स्वतः पुष्टमान क्रिया है जिसका आदि तो है पर अंत नहीं। तर्क दिया गया है, एक शोध अध्ययन से प्राप्त निष्कर्ष के पश्चात उस विषय पर कोई अन्य शोध अध्ययन नहीं किया जा सकता। दोनों सही, दोनों गलत, एक सही या एक गलत। बताइए दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि लगातार हमारे 2 बच्चे पीएचडी में सेलेक्ट हुए हैं। एक तो झांसी यूनिवर्सिटी में है ना, और एक हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और दोनों ने ही जो है पीएचडी अपनी सीट जो है वो क्वालिफाई कर ली है। अगर आप उनका इंटरव्यू देखना चाहें तो इंटरव्यू आप लोग देख सकते हैं, यूट्यूब पे वीडियो आपको पड़ी है। तो इसका स्टडी क्या होगा कि हाँ ए तो सही किया है, लेकिन आपका तर्क जो है वो गलत है। एक टॉपिक के ऊपर रिसर्च दोबारा से नहीं किया जाता, ये तो हो ही सकता, क्योंकि रिसर्च का मतलब ही है कि दोबारा से कोई नया तथ्य ढूंढ के लाना। तो ए सही किंतु आर गलत। क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से प्राथमिक आंकड़े को 2 अनिवार्य स्रोत को चयन कीजिए, या फिर निम्नलिखित में से प्राथमिक आंकड़े के 2 अनिवार्य स्रोत कौन कौन से हैं? साक्षात्कार, जनरल, पुरालेख शास्त्र या फिर पुस्तकें या फिर समाचार पत्रिका। 2 बताने आपको। चलिए भाई, कक्षा कैसी लग रही है? मजा आ रहा है ना? लाइक कर दीजिए ना, क्यों नहीं करते हैं? लाइक कर दीजिए। और आप लोग एक्साइटेड हैं कि नहीं है भाई महायज्ञ क्लास के लिए? क्योंकि मुझे सच्ची में नहीं पता मैं कितने क्वेश्चन ला रहा हूँ, अनगिनत क्वेश्चन है। मैं तो बस क्वेश्चन बना के ला रहा हूँ, अब वो देखा जाएगा कितने होंगे, है ना। तो साक्षात्कार होगा और आपका पुरालेख शास्त्र। तो ए और सी, ए सी कहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10। इनमें से घन वाद्य कौन सा है? एक तारा, करचक्र, जय घंटा या फिर खोल। तो घन वाद्य कौन सा है? जय घंटा। क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में से सर्वप्रथम किसने श्रुतियों के नामों की चर्चा की? मतंग, भरत, दत्तिल, नान्यदेव। चलिए, तो मैंने आपको श्रुति वाले टॉपिक में ही बताया था कि नान्यदेव ही इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12। रूपक, झप ताल, एक ताल, आड़ा चौताल, किसमें कितनी कितनी ताली और कितनी कितनी खालियां होती हैं, ये आपको बताना है। तो चलिए, रूपक में कितनी होती है? तो आपकी 2 ताली 1 खाली। झप ताल में कितनी होती है? तो 3 ताली 1 खाली। एक ताल में कितनी होती है बताओ तुरंत। तो एक ताल में होती है कितनी? 4 तालियां और 2 खाली। आड़ा चौताल में 4 ताली और 3 खाली। तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13। समान मात्रा ताली, खाली और विभाग युक्त ताल है कौन कौन सी? पंजाबी, पंचम सवारी, लक्ष्मी, जत। बताइए। तो पंजाबी और जत इसका राइट आंसर होगा। ए और डी। तो ए डी कहीं है बिल्कुल। बाकी पंचम सवारी 15 मात्रा की, लक्ष्मी आपकी 18 मात्रा की। क्वेश्चन नंबर 14। इनमें से सुशीर वाद्य कौन सा है? दुंदुभी, कल्पत्रु, अर्धवर्क या फिर पाविका। बताइए, निम्नलिखित में से सुशीर वाद्य कौन सा है? तो सुशीर वाद्य कौन सा है? तो पाविका। क्वेश्चन नंबर 15। निम्न तालों को मात्राओं के उतरते क्रम के अनुसार सही क्रम को चुनिए। जो सबसे बड़ी है उसको सबसे पहले रखना है, उतरते हुए क्रम में पूछा, यानी कि आपका डिसेंडिंग ऑर्डर। जो सबसे बड़ी मात्रा की ताल है पहले रखना है और सबसे छोटी मात्रा को लास्ट में। बताइए। तो देखो, सबसे बड़ी कौन सी है? जत 16 मात्रा। गज झंपा कितना है? 15। दीपचंदी 14 और खेमटा आपकी 6 मात्रा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16। आकार मात्रिक स्वरलिपि प्रणाली को किसने आरंभ किया? ज्योतिन्द्रनाथ टैगोर, क्षेत्र मोहन गोस्वामी, द्विजेंद्रनाथ टैगोर या फिर ओंकारनाथ ठाकुर जी। भाई मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो, इतने सारे दिनों में आपने कितने सारे प्रश्न कर लिए। आज हम लोग 100 क्वेश्चन और कर लेंगे तो 600 क्वेश्चन हो गए, है ना। आज 100 क्वेश्चन करके 600 क्वेश्चन 6 दिन में आपने प्रैक्टिस कर लिए। कितनी बड़ी बात है ना। तो मजा आ रहा होगा, है ना। तो लाइक एकदम करते रहिएगा भर भर के। प्यार मुझे आप लोग का चाहिए, सपोर्ट आप लोग का चाहिए बस। तो इसका सटीक उत्तर क्या होगा? तो इसका सटीक उत्तर होगा ज्योतिन्द्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 17। बताइए। आक्षिप्तिका, कुमुदुती, झंपाताल, कुरुला, ये सब क्या है?
चलिए, तो आक्षिप्तिका क्या है? आलापना। कुमुदवती क्या है? तो आपका श्रुति। झंपा ताल क्या है? तो आपका किससे है? तो झंप। तो आपका कौन सी ताल भाई? कौन सी वाली? कर्नाटक संगीत की। चलिए, कुरला क्या है? तो आपका गमक, है ना? तो आपका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से लोक संगीत के 2 ताल वाद्य को चुनिए। कामडोलू, वीणा कुंजी, वीणा कुंजू, चक्कल या फिर तुमुक्कू या फिर नंदुनी। बताइए, कोई 2 वाद्य चुनने आपके जो लोक संगीत में है और ये आपके दक्षिण भारत के हैं। तो ए और आपका डी इसका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। मैं जानता हूं आप लोग क्लीन बोल्ड हो रहे हैं प्रश्नों पे, पर आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं ना, पाप चढ़ता है पाप। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन वाग्यकार नहीं है? त्यागराज, श्यामा शास्त्री, गोपाल कृष्ण भारती या फिर एस.पी. बाला सुब्रमण्यम। तो संगीत शास्त्री या वाग्यकार कौन नहीं है? तो एस.पी. बाला सुब्रमण्यम जी। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से मार्गी ताल चुनिए। रति ताल, रति लीला, गज लीला, सम्यक वेष्टा या फिर त्रिभिन्न। चलिए बताइए, तो क्या होगा? त्रिभिन्न नहीं होगा, इसका सटीक उत्तर होगा सम्यक वेष्टा। कितने मात्रा की? 12 मात्रा की। क्वेश्चन नंबर 21, पंचम की दूरी है 13वीं श्रुति, 9वीं श्रुति, 12वीं श्रुति, 11वीं श्रुति। बताइए, षड्ज से पंचम की दूरी कितनी श्रुति की है? बताइए। तो पंचम से दूरी कैसे निकालते हैं? तो हम लोग 4 3 2 4 4 3 2 श्रुतियांतर से निकाल सकते हैं। तो 13वीं श्रुति होता है षड्ज से पंचम की दूरी। मध्यम की 9वीं श्रुति होता है। क्वेश्चन नंबर 22, जत ताल की तिगुनी का एक पल्ला कुल कितनी मात्राओं का होगा? बताओ। जत ताल कितने मात्रा की है? 16 मात्रा की होती है। क्या पूछा है? तिगुन। तो कर लो, तो 5 सही 1/3 आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, श्रुति जाति आयता है ब्रिलियंट, करुणा, मृदु या फिर स्ट्रेच्ड। श्रुति जाति क्या है? देदीप्यमान, करुणा, मृदु या फिर तानना। तो तानना इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24, संवादी स्वर कौन सा है? षड्ज से कोमल ऋषभ, षड्ज से तीव्र निषाद, षड्ज पंचम या फिर षड्ज तीव्र ऋषभ। चलिए, तो भाई षड्ज और पंचम आपका क्या हो सकता है? वादी संवादी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न को दिए गए स्वरों की संख्या को बढ़ते क्रम में क्रमबद्ध करें। शाड़व, औड़व, संपूर्ण, संपूर्ण शाड़व और औड़व शाड़व, औड़व शाड़व संपूर्ण, औड़व संपूर्ण शाड़व। मतलब जिसमें कम स्वर है उसमें पहले लगाओ और जिसमें सबसे ज्यादा उसको बाद में लगाओ। तो औड़व में 5, 6 और 7। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27, 26, मंद्र किसका लक्षण है? ताल का, वर्ण का, गीति का, जाति का। बताइए, तो मंद्र किसका लक्षण है? तो ताल का लक्षण है। किसका लक्षण है? तो आपका ताल का। क्वेश्चन नंबर 27, प्रतिग्रहणी का स्थायी भंजनी, रूपक और भंजनी किसका भाग है? रूपकालाप का, रागालाप्ति का, रागालाप का या फिर स्वस्थान नियम का। तो दोस्तों ये सारे के सारे ऊपर के दिए गए जो संज्ञाएं हैं वो स्वस्थान नियम से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 28, अब बताइए किस राग से संबंधित है? जिस स्वरावली जो दी गई है वो किस राग की है? तो किस राग से है दोस्तों? तो आपका किससे है? तो परज से है। क्या है? परज। बेसिकली परज है क्या? एक तरीके से आप यही कह सकते हैं कि ये आपका पूर्वी ही है, बस इसका चलन जो है वो उत्तरांग में भागता है, उत्तरांग में ज्यादा जाता है ना, और है भी पूर्वी थाट से। क्वेश्चन नंबर 29, कॉर्ड किसे कहते हैं? स्वर को 4 बार दोहराया जाना, 2 या 2 से अधिक स्वरों का एक साथ बजाया जाना, अवरोही स्वर में गति को धीमा रखना या फिर एक मात्रा में 8 स्वर का बजाया जाना। कॉर्ड किसे कहते हैं? बताओ। जब आप 2 या 2 से अधिक स्वरों को एक साथ बजाते हो तो उसे हम लोग कॉर्ड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, राग नायकी कारणा में कौन सा सही नहीं होता है? काफी थाट, मा सा, वादित संवादी, रेपा संगति या फिर जाति। इसकी क्या है? शाड़व। बताइए कौन सा है जो नायकी कारणा से गलत है? तो आपका रेपा की संगति इसमें नहीं लगती है। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 31, फारसी भाषा में राग दर्पण किसके द्वारा किया गया है या लिखा गया है? आचार्य बृहस्पति जी, रामा माते, फकीरुल्लाह या फिर राजा नवाब अली? देखो इतना अच्छा आप लोग आंसर कर रहे हैं, आप लोग को आ रहा है ना फीलिंग कि हाँ आप यूजीसी का एग्जाम दे देंगे, कॉन्फिडेंस आ रहा है, बूस्टअप हो रहा है। मैंने कुछ मांगा आपसे, बस यही मांग रहा हूँ कि लाइक एंड शेयर करिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कर लो, है ना। बस इतना सपोर्ट मैंने मांगा आपसे, और सपोर्ट भी मांग क्यों रहा हूँ, ताकि आप लोग सपोर्ट करोगे तो मैं आने वाले टाइम में आप लोग के लिए प्रश्न लेकर के आऊंगा बढ़िया बढ़िया, इसी तरह से महामैराथन चाहे कोई भी एग्जाम हो। चलो तो क्या होगा आपका फकीरुल्लाह। क्वेश्चन नंबर 32, कौन सा राग तोड़ी थाट से संबंधित है? मुल्तानी, भोपाली तोड़ी, बिलासखाई तोड़ी, मालकंस? तो तोड़ी थाट से संबंधित कौन सा है? तो मुल्तानी, और नीचे के तीन जो है वो आपके भैरवी थाट के हैं। क्वेश्चन नंबर 33, तेनक का संबंध है किससे? टप्पा से, तराने से, प्रबंध से, ख्याल से? और तेनक वाली वीडियो मैंने अभी पढ़ाई थी आपको रिसेंटली, बताओ। तेनक मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया था। तो ये क्या है आपका? प्रबंध से संबंधित। और प्रबंध का क्या है? तो प्रबंध का अंग है। प्रबंध की फ्री वीडियो देखनी है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, अभी भी देख सकते हो, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वहां से, प्रबंध से देख लेना। क्वेश्चन नंबर 34, किस ग्रंथ ने या किस ग्रंथकार ने प्रथम बार भरत के 2 विकृत स्वरों के स्थान पर 12 विकृत स्वरों का निरूपण किया? व्यंकटमखी, मतंग, शारंगदेव, अहोबल? तो भरत जी के 2 विकृत स्वरों के स्थान पर 12 किसने माने? तो शारंगदेव जी ने। 7 माने शुद्ध, 12 माने आपके विकृत। कुल कितने स्वर माने? तो 19 स्वर माने। जाति कितनी मानी है ना? शुद्ध और विकृत जाति कितनी मानी? तो 18, 7 शुद्ध और आपका 11 विकृत, है ना। ये याद रखना, एग्जाम में पूछेगा, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 35, हिंदुस्तानी संगीत पद्धति का शुद्ध धैवत स्वर कर्नाटक संगीत में इस नाम से जाना जाता है? शुद्ध धा, कैशिक नी या षट श्रुतिक धा, कोमल धा या फिर शुद्ध नी या पंच श्रुतिक धैवत? तो हम लोग क्या कहते हैं? शुद्ध नी कहते हैं या फिर पंच श्रुतिक धैवत। क्वेश्चन नंबर 36, जब किसी वस्तु में मुक्त कंपन एवं प्रेरित कंपन की आवृत्ति एक समान हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं? सुसंवाद, अनुनाद, अनुरणन या फिर प्रतिध्वनि? चलिए तो इसका सटीक उत्तर होगा क्या आपका? रेजोनेंस। चलिए क्वेश्चन नंबर 37, प्राचीन श्रुति स्वर व्यवस्था में यदि गांधार स्वर मध्यम की 2 श्रुतियां लेता है तो वह क्या कहलाता है? विकृत गांधार, शुद्ध गांधार, अंतर गांधार, कोमल गांधार? तो इसका सटीक उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अंतर गांधार। क्वेश्चन नंबर 38, भरतकालीन मध्यम ग्राम श्रुति स्वर व्यवस्था में यह होता है? ऋषभ स्वर 7वीं से 6ठी पर आ जाता है, पंचम स्वर 17वीं से 16वीं पर आ जाता है, गांधार स्वर 9वीं से 10वीं पर चला जाता है, पंचम स्वर 17वीं से 15वीं पर आ जाता है। कहां पे हो जाता है? क्या चेंज हो जाता है? तो इसका सटीक उत्तर होगा भाई पंचम जो 7वीं पर था वो आपका 16वीं श्रुति पर आ जाता है और त्रिश्रुतिक हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39, किस ताल में खाली नहीं है? शिकर, पंचम सवारी, धमार या फिर फरोदस्त? चलिए तो किस ताल में जो है आपकी खाली नहीं होती है वो कौन सी ताल है बताइए? तो इसका सटीक उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, शिखर। क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से क्या सितार पर नहीं बजाया जाता? मींड, कृंतन, जमजमा, फर्दगत? तो इसका सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, फर्दगत। अब आप लोग बोलेंगे सर मींड नहीं बजाई जाती, मींड की क्रिया तो की जाती है ना, मींड की क्रिया को घसीट कहा जाता है ना, लेकिन ये मींड जो क्रिया है ये तो की जाती है ना, लेकिन फर्दगत नहीं बजाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 41, अब बताइए दिया गया स्वर समूह किस राग को दर्शाता है? मारू बिहाग, बिहागड़ा, बिहाग या फिर शंकरा? बताइए। तो इसका सटीक उत्तर क्या होगा? बिहागड़ा। क्या होगा? बिहागड़ा। क्वेश्चन नंबर
42 मियां अचपल किस घराने के संस्थापक माने जाते हैं? आगरा, मेवाती, जयपुर, दिल्ली। भाई काइंडली लाइक करते रहिएगा और शेयर करते रहिएगा। ये आपकी अपनी क्लास है, ये आप ही का अपना चैनल है, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई ये सर आप तो टीचर हैं या आपका, नहीं, ये आप सभी का अपना है ना। हम सब एक परिवार है, तो परिवार है तो बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43 किस राग को देश एवं बिहाग दोनों अंग से प्रस्तुत किया जाने की परंपरा है? रागेश्वरी, झंझोटी, गोरख कल्याण या फिर जय जयवंती। बताइए, तो किस राग को देश और बिहाग बागेश्वरी दोनों अंग से गाया जाता है, तो जय जयवंती को आपको दोनों अंग से गाया जाता है, लेकिन अधिकांशतः जो है जो आपका खमाज अंग से ज्यादा गाया जाता है, अर्थात देश अंग से। क्वेश्चन नंबर 44 9 तारों वाली उस वीणा का नाम क्या है जिसका उल्लेख रामायण में किया गया है? स्वर तंत्रिका, विपंची, नवतंत्री, चित्रा। चलिए, तो 9 तारों वाली वो कौन सी वीणा है दोस्तों? तो आपकी विपंची वीणा। आप लोग नवतंत्री कर रहे हैं, नवतंत्री बोलने से तो नहीं हो जाएगा ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 प्राचीन संगीत वाद्य यंत्र का सर्वाधिक सरल स्वरूप कौन सा है? एक तारा, त्रितंत्री वीणा, लकड़ी की छड़ियां या फिर ढोलक। बताइए, तो इसका स्टडी को तो लकड़ी की छड़ियां। देखो सर्वाधिक सरल पूछा है, तो लकड़ियों की 2 छड़ी ले लो और बजाओ कहीं भी, है ना। लकड़ियों की 2 छड़ी ले लो और उसको बजाते रहो कहीं भी, सरल है ना। ढोलक आपका थोड़ा मुश्किल है, त्रितंत्री एक तारा मुश्किल है, लेकिन 2 छड़ियां ले लो, दर 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 बजाते रहो, कुछ भी करते रहो। क्वेश्चन नंबर 46 उस ध्रुव और चल वीणा में कितनी तार थे जिस पर शारंगदेव ने श्रुति स्वर स्थान का विश्लेषण किया था? 7-22, 12-22, 22-22, 66-22। तो कितनी थी भाई? 22-22 थी। अब शारंगदेव जी ने उस वीणा का क्या नाम दिया था, बताना जरा। क्वेश्चन नंबर 47 प्राचीन स्वर श्रुति प्रणाली में मध्यम स्वर में कितनी श्रुतियां प्रयुक्त होती हैं? 2, 3, 4, 6। तो मध्यम में हमेशा कितनी श्रुतियां होती है? तो 4 श्रुतियां होती हैं। क्वेश्चन नंबर 48 वैदिक मंत्रों के गायक किस नाम से जाने जाते हैं? सामग, स्तोभ, स्त्रोम या फिर प्रतिहर्ता। बाकी 24 तारीख के लिए आप लोग रेडी रहिएगा दोस्तों। 24 तारीख को आपकी महायज्ञ क्लास है। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, लिटरली बहुत मजा आएगा, मजा आएगा। आप लोग कैसे हैं बताओ, एक्साइटेड है कि नहीं है? हो रहा है, पेट में गुलू गुलू हो रहा है जैसे प्रबंध वाली क्लास में हुआ था। तो स्टडी को होगा सामक। क्वेश्चन नंबर 49 निम्न में से कौन ताल के 10 प्राणों की श्रृंखला में नहीं है? मार्ग, यति, हुम्फित, क्रिया। बताइए, तो कौन सा नहीं है बताइए? तो हुम्फित क्यों? क्योंकि हुम्फित आपका क्या है? तो आपकी गमक। क्वेश्चन नंबर 50 वीणा पर स्वर स्थान निर्देशक के समय अहोबल ने कितने शुद्ध और विकृत स्वरों का उल्लेख किया? 7 शुद्ध 5 विकृत, 7 शुद्ध 7 विकृत, 8 शुद्ध 7 विकृत, 8 शुद्ध 13 विकृत। तो वीणा पे उन्होंने जो है 7 शुद्ध और 5 विकृत के जो है दर्शाया है, लेकिन टोटल कितने माने? तो 7 शुद्ध उन्होंने माने हैं और 22 उन्होंने विकृत माने, और टोटल माने कितने? 29 स्वर। कितने माने? 29 स्वर। लेकिन वीणा पर उन्होंने 12 स्वर को ही जो है दर्शाया था। ठीक है, चलिए, यदि आप भी करें दोस्तों यूजीसी नेट की तैयारी, तो मैं गारंटी लेता हूं अगर आप मेरे कहने पे पढ़ेंगे तो आपकी सफलता निश्चित है। जो डायरेक्शन मैं पढ़ाऊंगा, जो भागीरथ सर आपको डायरेक्शन देंगे, उससे अगर आप पढ़ते हैं और दिसंबर सेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो बिल्कुल आपकी सक्सेस आपके कदम छुएंगी, है ना। पेपर 1 पेपर 2 दोनों ही पढ़ाए जाते हैं भातखंडे संगीत शास्त्र में। लाइव क्लास मिलेगी 1 जुलाई से, रिकॉर्डिंग भी मिलेगी हर क्लास की। संडे मॉक टेस्ट तो म्यूजिक का मिलता है। म्यूजिक के इन टोटलिटी 3500 प्लस क्वेश्चन मिलते हैं और पेपर 1 के 4800 प्लस। ये 4800 प्लस क्वेश्चन आपको पेपर 1 के पीडीएफ फॉर्म में मिलते हैं। पर मंथ 2 टाइम इंस्टॉलमेंट 1 टाइम का ऑप्शन अवेलेबल है, और पेपर 1 की आपको जो है पीडीएफ फॉर्म में नोट्स भी दिए जाते हैं, ओनली पेपर 1। बाकी ओनली म्यूजिक पढ़ना है तो म्यूजिक पढ़ सकते हैं। 1 जुलाई से बैच स्टार्ट होगा। लाइव क्लास, रिकॉर्डिंग, संडे मॉक टेस्ट, इन टोटलिटी 3500 प्लस क्वेश्चन पर मंथ, 2 टाइम इंस्टॉलमेंट, 1 टाइम का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। हर टॉपिक 0 से पढ़ाऊंगा और हीरो तक का सफर आपको मैं तय कराऊंगा। बाकी 1 जुलाई से आपका पेपर 1 का बैच भी आपका शुरू हो रहा है, और लाइव क्लास, रिकॉर्डिंग मिलेगी, और इंग्लिश हिंदी दोनों ही भाषाओं में आपको जो है नोट्स दिए जाएंगे पेपर 1 के। 4800 प्लस क्वेश्चन की अलग से पीडीएफ मिल जाएगी। तो करिएगा प्रैक्टिस जितनी करनी। ये रहा नंबर, फोन कीजिए
इसके अलावा बीपीएससी और एस्टेट का जो है कॉम्बो बैच भी हमारे पास चल रहा है, टीजीटी पीईटी का, जहाँ पे हम लोग हर एक कंसेप्ट पढ़ाते हैं। लाइव क्लास मिलेगी, रिकॉर्डिंग प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मिलेंगे संडे 1500 क्वेश्चन अलग से, तो 2000 प्लस क्वेश्चन आपको यहाँ मिल जाते हैं और पर्सनल गाइडेंस के साथ, और पूरे कोर्स की फीस मात्र 2000 रुपये, है ना। और ये रहा हमारा यूपीटीटी का अलग से बैच, यहाँ भी लाइव क्लास, रिकॉर्डिंग, संडे मॉक टेस्ट, 1500 क्वेश्चन और पूरे कोर्स की फीस 2000 रुपये। बाकी आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, लॉगिन करके आप फ्री पीडीएफ को जो है अवेल कर सकते हैं। बाकी प्रबंध की क्लास मैंने पढ़ाई है, जो कि आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी। इसके अलावा महायज्ञ क्लास जो है वो आपको यूट्यूब के ऊपर 24 तारीख को देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 51, मध्यम ग्राम में षड्ज की कितनी श्रुतियां हैं? चलिए, मध्यम ग्राम में षड्ज की कितनी श्रुतियां हैं? तो षड्ज चाहे मध्यम ग्रामिक हो चाहे आपका षड्ज ग्राम का, तो 4 श्रुतियां होती है। क्वेश्चन नंबर 52, ध्वनि शास्त्र के अनुसार षड्ज मध्यम के बीच 9 श्रुतियांतर गणित की दृष्टि से कैसा होगा? 3/2, 2/1, 4/3 या फिर 16/15? तो कैसे निकालेंगे? दो षड्ज की 240, मध्यम की कितनी है? तो 320, काट दो, 4 से कट जाएगा कितने पे? ये जाएगा 6 पे, ये जाएगा कितने पे? 8 पे, और कटेगा 2 के पाड़े में 4 पे, 3 पे, तो 4/3 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 53, आधुनिक उत्तर भारतीय संगीत का शुद्ध गांधार अहोबल के किस स्वर के समकक्ष है? तीव्रतर गांधार, तीव्रतम गांधार, तीव्रतर ऋषभ या फिर अति तीव्रतम गांधार? तो आधुनिक जो है वो किसके समान होगा बताइए? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसका आंसर करना आप सभी का अनिवार्य है, बताओ। लेकिन पहले आप लोग मुझे, अच्छा चलो ये क्वेश्चन तो हम लोग समझेंगे, लेकिन पहले आप लोग मुझे ये बताइए कि आधुनिक समय में, है ना, आधुनिक समय में गांधार कौन सी श्रुति पर होता है? श्रुति संख्या पहले बताओ, उसके बाद तो हम फिर बाकी चीजें देखें, है कि नहीं? बाकी चीजें तो बाद में देखेंगे, लेकिन पहले ये तो बताओ। तो किस पर होता है भाई? 8वीं श्रुति पर, है ना। किस पे होता है? तो आपका 8वीं श्रुति पर। तो 8वीं श्रुति पर जब होता है आपका शुद्ध गांधार आधुनिक समय में, तो उसे क्या कहेंगे बताओ? बताओ, आधुनिक उत्तर भारतीय संगीत का शुद्ध गांधार बताओ, जल्दी बताओ भाई, फटाफट। हम उसे अहोबल जी के अनुसार कोमल गा भी कह सकते हैं या फिर तीव्र ऋषभ भी कह सकते हैं, है ना। क्योंकि देखो 1 3 5 7 और आपका 8, 8वीं श्रुति पर आपका क्या आता है? तो 8वीं श्रुति पर आपका वर्तमान समय का शुद्ध गांधार आता है। अब 8वीं श्रुति पर इन्होंने कौन से स्वर रखे हैं, क्या नाम दिया है? तो तीव्र ऋषभ दिया है, या तो फिर आपसे कोमल गांधार कह सकते हैं, तीव्र ऋषभ या फिर कोमल गांधार। तो यहाँ पे तीव्र ऋषभ तो कहीं है नहीं, तो यहाँ पे तीव्रतर गलती से टाइप हो गया होगा, तो तीव्र आपका ऋषभ इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 54, निम्न में से किस वाद्य में कृंतन का प्रयोग किया जाता है? हुड़ुक्का, तानपुरा, नादस्वरम, सितार? बताइए। तो कृंतन का प्रयोग किसमें होता है? मैंने सितार वाली वीडियो में आपको पढ़ाया था, तो इसका सटीक उत्तर क्या होगा? तो इसका सटीक उत्तर होगा आपका सितार। क्वेश्चन नंबर 55, माई म्यूजिक माई लाइफ के लेखक कौन है? C.R. डे, फ्रोक्स्ट्रैंगवेज, रविशंकर, विलियम जोन्स? तो माई म्यूजिक माई लाइफ किसने लिखी है? तो रविशंकर जी ने लिखी है, जो कि उनकी बायोग्राफी के ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 56, किस भारतीय संगीत के संगीतज्ञ को भारत सरकार ने भारत रत्न से सम्मानित किया है? पंडित शांता प्रसाद, उस्ताद अब्दुल करीम खां, पंडित भीमसेन जोशी, विद्वान G.N. बाला सुब्रमण्यम? तो किसे मिला है? भीमसेन जोशी जी को। किस वर्ष में मिला है? तुरंत लिख दो चैट में फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 57, मुंबई में वृंदावन गुरुकुल की स्थापना किसके द्वारा की गई? पंडित जसराज, अरविंद पारिक, हरिप्रसाद चौरसिया, किशोरी आमोनकर?
तो किन्होंने किया दोस्तों? हरिप्रसाद चौरसिया जी ने। क्वेश्चन नंबर 58। ये प्रश्न अच्छा है, देखो ये प्रश्न बहुत अच्छा है, मजा आएगा इस प्रश्न में। षडज मध्यम संवाद के अनुसार सही संयोग को चुनिए। षडज मध्यम में कितना होता है? तो 9 श्रुति होता है। कितना होता है? 9 श्रुति अंतर होता है। अब ये स्वर दिए गए हैं सागा, रेपा, गानी और पासा, मासा। अब इसमें से कौन कौन से स्वर ऐसे हैं जिनमें 9 श्रुति अंतर हमको प्राप्त होता है, ये बताओ। तो भाई रेपा में आपका 9 श्रुति अंतर प्राप्त होता है और पंचम और षडज में तार सप्तक का पा और सा में आपका 9 श्रुति अंतर मिलता है। तो बी डी आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 59। मसीद खानी गत के लिए कौन सा सही है? 12वीं मात्रा से शुरू होता है। दिर दा रा दा दारा बोल का प्रयोग होता है। दिर दा बोल का प्रयोग होता है। चौगुन आठगुन लय की तान तोड़ा का प्रयोग होता है या फिर झाला का प्रयोग अंत में किया जाता है। कौन से 3 तत्व मसीद खानी गत में हमको देखने के लिए मिलते हैं? तो 12वीं मात्रा से शुरू होता है। दिर दा रा दा दारा इसका जो है बोल है और चौगुन आठगुन लय में जो है बजाया जाता है। तो क्या होगा? ए बी डी। तो ए बी डी कहीं है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 60। राग जयवंती के संदर्भ में क्या सही है? खमास थाट, वादी रेपा, संवादी पंचम, दिन के दूसरे पैर में गायन वादन, दोनों मध्यम का प्रयोग, दोनों गांधार का प्रयोग। चलिए तो इसका सटीक उत्तर क्या होगा? आइए देखते हैं। तो इसका सटीक उत्तर क्या होगा? आपका खमास थाट है बिल्कुल, रेपा वादी संवादी है और आपका दोनों गांधार का प्रयोग। तो ए बी ई ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 61। इनमें पूर्वी थाट के अंतर्गत राग कौन कौन से हैं? परज, श्री, पुरिया कल्याण, सोहिनी। चलिए तो इसका सटीक उत्तर क्या होगा? तो आपका क्या है? तो परज तो आपका है और आपका श्री। तो ए बी आपका कहीं है, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 62। इनमें से आपके तृतीय प्रहर में प्रस्तुत किए जाने वाले राग कौन से हैं? चंद्रकोंस, मुल्तानी, पट्टदीप, हिंडोल। तो इसका सटीक उत्तर क्या होगा बताइए? तो आपका मुल्तानी और पट्टदीप। तो बी सी कहीं है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 63। 3 ताली तथा एक खाली वाली ताले कौन कौन सी हैं? झपताल, रूपक, 3 ताल, 1 ताल। बताइए। तो भाई झपताल में 3 ताली होती है, एक खाली होती है। 3 ताल में 3 ताली और एक खाली होती है। तो ए और सी, ए सी कहीं है, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 64। निम्न में से विदारी की श्रेणी में आने वाली रचनाएं को इंगित कीजिए। उद्ग्रह, ध्रुव, मेलापक और अंतरा। बताइए। तो विदारी की श्रेणी में कौन कौन आते हैं? तो भाई चारों के चारों जो हैं आपके विदारी की श्रेणी में आते हैं। ए बी सी डी इसका राइट आंसर होगा। विदारी होता क्या है? तो गीत के खंडों को विदारी कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 65। निम्न में से प्राचीन प्रोक्त पुष्कर वाद्यों को इंकित करिए। मृदंग, पणव, दरदुर, तुंडिकनी। दोस्तों लाइक बहुत कम हो गए। देखिए 34 मिनट्स में 65 क्वेश्चन किए, तो आपका समय बच रहा है ना? मजा आता है कि नहीं आता ऐसे प्रश्न करके? तो फिर क्यों नहीं लाइक करते हैं? चलिए लाइक करिए। आपके लिए बहुत हार्डवर्क करते हैं भाई हम, तो इतना तो बनता है। तो मृदंग, पणव और दरदुर इसका राइट आंसर होगा। तो ए बी सी कहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 66। निम्न में से अनिबद्ध गान की श्रेणी में आने वाले रचनाओं को इंगित करिए। अक्षिप्तिका, आलाप्ति, रागालाप, रूपकालाप। तो अक्षिप्तिका को छोड़ के बाकी तीनों बी सी डी आपकी अनिबद्ध के अंदर आती हैं। तो बी सी डी कहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 67।
निम्न में से संगीत रत्नाकर में वर्णित उत्तम वाग्यकार के लक्षणों को इंगित करें। बताइए। देशास्थित चातुर्य, अभिधान प्रवीणता, निमिलिक या फिर प्रसारी। संगीत रत्नाकर में वर्णित उत्तम वाग्यकार के लक्षण कौन से हैं? तो आपके केवल प्रथम और द्वितीय। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 68। निम्न में से मध्यम ग्राम के षडज मध्यम भावी संवाद को इंगित करिए। वही बात है आपसे, षडज मध्यम यानी कि नौ श्रुति अंतर किसमें लग रहा है? नौ श्रुति अंतर वाले कौन कौन से दो स्वर हैं? रेपा, गाधा, मानी, धारे। तो 4-3-2 4-4-3-2 के हिसाब से आप निकाल सकते हैं। तो आपका ऋषभ पंचम में नौ श्रुति लगता है और आपका और किसमें लगेगा बताओ, तुरंत बताओ। तो आपका डी धारे में आपका लगेगा। तो ए और डी कहीं है, तो यस ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 69। निम्न में से किन पुस्तकों में पालुस्कर पद्धति से स्वरांकन किया गया है? राग विज्ञान, अभिनव गीतांजलि, संगीतांजलि या फिर क्रमिक पुस्तक मालिका। इसका स्वरांकन का मतलब क्या होता है कि कौन सी ऐसी पुस्तक है जिसमें पालुस्कर पद्धति का प्रयोग करके जो है बंदिशों को लिखा गया है। स्वरांकन का मतलब ये होता है कि उनकी पद्धति का प्रयोग करके जो है बंदिशों को लिखा गया। तो राग विज्ञान के अंदर लिखा गया और आपका संगीतांजलि। तो ए और सी कहीं है, यस ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 70। पंचम, मध्यम, ऋषभ और गांधार, द्वितीय, कृष्ट, तृतीय और प्रथम। वैदिक कालीन स्वर व्यवस्था के अनुसार कौन सा स्वर किससे जाके मैच करेगा बताओ? तो पंचम क्या हो जाएगा? कृष्ट। इसका मतलब ये पंचम मत के अनुसार पूछा गया। प्रथम, पंचम, उसके बाद मध्यम किस में आ जाएगा? तो आपका प्रथम में। गा किस पे आ जाएगा? तो आपका तृतीय पे, यस। और ऋषभ आ जाएगा आपका किस पे? द्वितीय पे। पा मा ग रे आपका ऐसे करके पंचम मत के अनुसार आप इसको लगा लीजिएगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 71। पारे संगति, खमास थाट, औड़व संपूर्ण, मासा वादी संवादी, गौड़ मल्हार, अहिर भैरव, छाया नट, कोमल ऋषभ, आसावरी। चलिए बताइए। तो इसका सटीक उत्तर क्या है? तो पारे की संगति किस में लगती है? तो आपका छायानट में। खमास थाट से कौन सा है? तो आपका गौड़ मल्हार। औड़व संपूर्ण कौन है आपका? तो आपका कोमल ऋषभ, आसावरी। मासा वादी संवादी किस में है बताओ? तो अहिर भैरव में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 72। सतीश व्यास, बुद्धादित्य मुखर्जी, शोभा गुट्टू, रोनू मजमदार। अब ये सब कलाकार किस विधा से संबंधित है? बांसुरी, उपशास्त्रीय गायन, संतूर और आपका सितार। बताइए। तो सतीश व्यास जी क्या करते थे? तो आपका संतूर बजाते थे। बुद्धादित्य मुखर्जी जी आपके सितार के, शोभा गुट्टू जी उपशास्त्री और रोनू मजमदार जी बांसुरी। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 73। ठुमरी, ध्रुपद, मसीद खानीगत, सादरा, सूलताल, झपताल, जत और विलंबित तीन ताल। किस विधा में कौन सी ताल का प्रयोग होता है बताइए? तो भाई ठुमरी में आपका जत ताल बजती है, ध्रुपद में आपका सूलताल, मसीद खानी में विलंबित तीन ताल और सादरा में झपताल। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 74। घूमट, तुम्बकनर, चंडा और ढाक कौन कौन सी जगह पर या कौन कौन से प्रदेशों से इन वाद्यों का संबंध है बताइए? तो घूमट कहां से? तो जम्मू कश्मीर से। तुम्बकनर कहां से है? तो तुम्बकनर है आपका कहां से? केरल और तमिलनाडु से। चेंडा कहिए या चंडा कहिए तो ये कहां से? आपका गोवा से। और ढाक है आपका बंगाल से। तो 3 4 2 1 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 75। गायत्री, अस्निक, जगती और त्रिष्टुप ये छंद दिए गए हैं आपके और यहाँ पे इनकी मात्रा काल दी गई है। तो कौन सी छंद कितनी मात्रा काल का है ये आपको बताना है। चलिए तो इसका सटीक उत्तर क्या होगा बताइए? तो ये भी बहुत सरल है ना, ये भी बहुत सरल है। तो आइए निकालते हैं। तो गायत्री कितने का हो गया? तो एक मिला देने से ही आपका पूरा आंसर आ जाएगा। तो गायत्री कितना है आपका?
24 मात्रा का, 28 मात्रा का, जगती 48 और आपका त्रिष्टुप कितने का है, तो आपका 44 मात्रा का। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 76। अब यहाँ पे आपको स्वरावली दी गई है और बताना है कि कौन से रागों से संबंधित है। इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा समय देना चाहूँगा, क्योंकि रागों को देख स्वरों को गुनगुनाने में समय लगेगा आपको, तो आप लोग कर लीजिए। चलिए भाई, आंसर करना सभी का अनिवार्य है। भाई ये आपका किससे है, आपका आभोगी से दिया गया, ये है आपका गोरख कल्याण से, ये आपका जाएगा मार रेमा है तो आपका दुर्गा से, और ये आपका झिंझोटी से। तो ऑप्शन नंबर 4, 3, 2, 1 ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 77। यहाँ पे लेखक दिए गए हैं और उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक एलन डेलेन्यू, ई क्लेमेंटस, एच ए पोपली, स्वामी प्रज्ञानंद, हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूजिक, द म्यूजिक ऑफ इंडिया, इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन म्यूजिक, नॉर्दर्न इंडियन म्यूजिक। किसके द्वारा कौन सी लिखी गई ये बताना है। देखिए 40 मिनट में 77 क्वेश्चंस, लाइक तो डिजर्व करता हूं दोस्तों इतना मैं। चलिए एकदम प्रेम भाव से, है ना। तो एलन डेलेन्यू ने आपका नॉर्दर्न इंडियन म्यूजिक, ई क्लेमेंटस ने द इंट्रोडक्शन टू द हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूजिक, एच ए पॉपली ने आपका द म्यूजिक ऑफ इंडिया और स्वामी प्रज्ञा ने हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूजिक। तो 4, 3, 2, 1 ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 78। अवनद्य, सुशीर और तत् के अनुसार कलाकारों को सही क्रम अनुसार चुने। कौन अवनद्य वाद्य बजाते थे, कौन सुशीर और कौन तत्, ये आपको बताना है। तो भाई तत् वाद्य कौन बजाते थे बताइए। तो तत् कौन बजाते थे, तो आपका किशन महाराज जी क्या बजाते थे, तबला। महमूद ढोलपुरी जी क्या बजाते थे, हारमोनियम। और तत् क्या है, अब्दुल हलीम जाफर खान साहब जो सितार बजाते थे। तो ऑप्शन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 79। कोमल स्वरों की बढ़ती हुई संख्या से रागों का सही क्रम चुनिए। मतलब जिसमें सबसे कम कोमल स्वर लगते हैं उसको पहले लगाइए, जिसमें सबसे ज्यादा कोमल स्वर लगते हैं उसको बाद में लगाइए, ऐसे लगाना है। अलैया बिलावल, सुहा, जौनपुरी, बिलासखंड थोड़ी, ये 4 राग हैं आपके पास। सुहा, जौनपुरी, अलैया बिलावल, बिलासखंड थोड़ी, बिलासखंड थोड़ी, जौनपुरी, सुहा, अलैया बिलावल, जौनपुरी, सुहा, अलैया बिलावल और बिलासखंड थोड़ी। तो भाई अलैया बिलावल में सबसे कम होता है, उसके बाद सुहा में, फिर जौनपुरी में और सबसे ज्यादा बिलासखंड थोड़ी में। क्वेश्चन नंबर 80। निम्न संगीत ग्रंथों को इनकी रचना काल के बढ़ते हुए क्रम में सही विकल्प को चुनिए। चतुर्दंडी प्रकाशिका, संगीत पारिजात, राग कल्पद्रुम और नगमाते आसफी। बताइए ये पुस्तकों के नाम है, अब कौन सी पहले आई है उसको बताना है और कौन सी बाद में। तो सबसे पहले देखिए आइए संगीत पारिजात, फिर नगमाते आसफी, फिर चतुर्दंडी प्रकाशिका और सबसे अंत में राग कल्पद्रुम। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 81। ताल को निम्न अंगों में अधिक मात्रा से कम के घटते क्रम में सजाइए। ये तालों के अंग हैं, कर्नाटक ताल पद्धति के जो है अंग हैं। अब जिसमें सबसे ज्यादा मात्रा है उसको पहले रखिए, जिसमें सबसे कम है उसको सबसे अंत में। चलिए तो इसका सटीक उत्तर क्या होगा। तो भाई सबसे पहले आएगा प्लुत, फिर गुरु, लघु और आपका अनुद्रुत। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 82। कम से अधिक मात्राओं के तालों के बढ़ते क्रम के सही विकल्प को चुनिए। दादरा, बसंत, लक्ष्मी, फरोदस्त। सबसे छोटी ताल कौन सी है उसको पहले और सबसे बड़ी कौन सी है वो बाद में। दादरा, बसंत, फरोदस्त, लक्ष्मी, इसमें से सही कौन सा है बताइए। तो बिल्कुल दादरा आएगी, बसंत आएगी, फिर फरोदस्त आएगी और सबसे अंत में आपकी 18 मात्रा की लक्ष्मी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 84। वरिष्ठता के अनुसार सही क्रम चुनिए। जो सबसे बड़े हैं उनको सबसे पहले रखिए और जो सबसे छोटे हैं उनको सबसे लास्ट में। सॉरी, वरिष्ठता के अनुसार आपको बताना है। बताइए तो क्या होगा इसका आंसर। सबसे पहले रहीम अली खान आएंगे, फिर वाजिद अली खान, फिर काले खान साहब
फिर आपके सबसे लास्ट में अब्दुल करीम खान साहब। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 84। चलिए, निम्नलिखित को गुरु शिष्य के क्रम में इंगित कीजिए। बालकृष्ण बुआ, हस्सू खां, विनायक राव पटवर्धन, विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी। मतलब कौन किसके गुरु रहे हैं, जैसे सबसे बड़े कौन गुरु हैं, फिर उनके शिष्य, फिर उनके शिष्य, फिर उनके शिष्य, ऐसे आपको इसको सजाना है। बताइए। तो इसका सटीक उत्तर क्या होगा? तो सबसे पहले हद्दू खां साहब आएंगे, फिर आपका आ जाएंगे बालकृष्ण बुआ, फिर आएंगे आपके क्या डी और आएगा फिर सी। तो आपका क्या आएगा? बी ए डी सी, बी ए डी सी। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 85। निम्नलिखित संगीतज्ञों को उनके जन्म की वरिष्ठता के अनुसार इंगित कीजिए। बीथोवन, मोजार्ट, यहूदी मेहुइन या फिर बाख। मतलब सबसे बड़े कौन है वो पहले, फिर सबसे लास्ट में। तो भाई सबसे बड़े हैं बाख, फिर आपके मोजार्ट, फिर बीथोवन और फिर यहूदी मेहुइन। तो आपका क्या हो जाएगा? डी बी ए सी, डी बी ए सी। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 86। अभी कथन दिया गया है कि स्थाई के व्यवस्थित प्रयोग से राग का स्वरूप उभरता है। तर्क दिया गया है स्थाई का ऐसा स्वर समुदाय है या स्थाई एक ऐसा स्वर समुदाय है जिसमें राग की विशेषता होती है। दोनों सही, दोनों गलत, एक सही या एक गलत। अगर दोनों सही है तो क्या सही व्याख्या है? तर्क सही दिया गया है अभी कथन के लिए, तो भाई बिल्कुल अभी कथन और तर्क बिल्कुल सही है। और जो तर्क दिया गया है अभी कथन के लिए वो भी लॉजिकली बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ए और आर दोनों सही, और आर जो है वो सही व्याख्या है ए की। क्वेश्चन नंबर 87। रागों के गायन वादन में वादित संवादी स्वरों का अत्यंत महत्व माना जाता है। तर्क दिया गया है यह राग के गायन वादन समय निर्धारण में सहायक होते हैं। दोनों सही, दोनों गलत, एक सही या एक गलत। चलिए, देखिए रागों का गायन वादन समय जो है, गायन वादन में वादित संवादी स्वर जो है अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं, है ना। यह राग के गायन समय निर्धारण में भी बहुत ज़्यादा सहायक होते हैं। तो अभिकथन और तर्क दोनों सही हैं, है ना, दोनों सही हैं। लेकिन जो आर है ना, आर वो ए को जो है ए की व्याख्या नहीं कर रहा है, ए को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। दोनों आंसर सही है लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 88। अभिकथन मिट्टी से बना एक वाद्य यंत्र घुघू कहलाता है। क्या कहलाता है? घुघू। इससे उत्पन्न ध्वनि आमतौर पर पाई जाने वाली पक्षी डव से मेल खाती है। उस मिट्टी से निर्मित वाद्य यंत्र में पहली बार चोट करने पर पा ध्वनि उत्पन्न होती है। तर्क दिया गया है मिट्टी से बने इस वाद्य यंत्र से अच्छी सांगीतिक ध्वनि उत्पन्न होती है। दोनों सही, दोनों गलत, एक सही या एक गलत। तो बिल्कुल अभिकथन और आपका तर्क जो है वो दोनों ही क्या है आपके सही हैं। ठीक है, कि मिट्टी से बना एक वाद्य यंत्र होता है घुघू, जो कि डव पक्षी की तरह सुनाई में आता है। और ये मिट्टी से बना हुआ वाद्य यंत्र पहली बार जब चोट खाता है तो पंचम ध्वनि निकालता है ना। मिट्टी से बना ये वाद्य यंत्र जो है वो सांगीतिक ध्वनि बहुत अच्छी निकालता है। इसका मतलब क्या हो गया? तो ये आपका क्या है, सही एक्सप्लेनेशन दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 89। अभिकथन वीणा वाद्य पर स्वरों की स्थापना तार की लंबाई के आधार पर की गई है। तर्क दिया गया है तार की लंबाई जितनी छोटी होगी स्वर उतना नीचा होगा। दोनों सही, दोनों गलत, एक सही या एक गलत। इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा आपको समझा दूंगा, मैं ना आपको थोड़ा सा एलैबोरेट कर दूंगा। देखो बिल्कुल सही बात है कि तारों पर की गई थी, तो ए तो आपका सही है पर आपका आर गलत है। क्यों? देखो तार जितना बड़ा होगा ना, तार जितना लंबा होगा, आपका स्वर उतना ज्यादा क्या होगा, नीचा होगा, यानी कि बेस में होगा। तार जितना छोटा होगा आपका साउंड उतना ज्यादा शार्प होगा, यानी कि स्वर उतना ऊंचा होगा। तो ये आपका तर्क गलत हो गया। तो ए सही परंतु आर सही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 90। निर्गीत का संबंध वीणा से है। निर्गीत में सौंदर्य तत्व का होना अनिवार्य नहीं है। ए और आर दोनों सही या दोनों गलत, एक सही या एक गलत। तो भाई ए तो बिल्कुल सही दिया गया कि वीणा से इसका संबंध है, लेकिन भाई सौंदर्य ना हो तो वहां संगीत होगा या कोई भी संज्ञा
ऐसी है संगीत में जो सौंदर्य से संबंधित ना हो। तो भाई ए तो सही है, परंतु आपका आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 91, अलाउद्दीन खान किस राज दरबार में संगीतकार थे? मेहर, बड़ौदा, रामपुर, जयपुर। तो ये तो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है क्लास में, यूट्यूब की फ्री क्लास में, लास्ट क्लास मैंने ली ही थी बाबा अलाउद्दीन खान साहब मेहर में, है ना। और किसके, है ना, और कितने रुपए में थे? तो 150 रुपये मेहनताना पे रखे गए थे। क्वेश्चन नंबर 92, वाद्य संगीत में ख्याल गायकी की शुरुआत किसने की? वजीर खां, विलायत खां, गुलाम अब्बास खां या फिर अमृत सेन। और इनके बारे में भी मैंने आपको यूट्यूब पे पढ़ाया। और बताइए क्या छोड़ा है मैंने आप लोग के लिए यूट्यूब पे? आई हैव लेफ्ट नथिंग फॉर यू, सब कुछ मैंने पढ़ा दिया आपको। उतना पढ़ लेंगे उतने से ही आपका जो है 26 तारीख का एग्जाम बल्ले बल्ले हो जाएगा। तो क्या होंगे? विलायत खान साहब। विलायत खान साहब की बायोग्राफी मैंने यूट्यूब पे पढ़ाई है, पीडीएफ इसकी जो है आपको हमारी एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। बाबा अलाउद्दीन खान साहब की भी मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से कौन महान सुरबहार वादक हैं? मुश्ताक हुसैन खां, सज्जाद मोहम्मद, बंदे अली, बड़े गुलाम अली खां। तो सज्जाद मोहम्मद खान साहब बहुत महान सुरबहार वादक थे। क्वेश्चन नंबर 94, हाफिज अली खां किन के पुत्र थे? बरकतुल्लाह खां, गुलाम अली, मुबारक अली खां, नन्हे खां। तो हाफिज अली खान साहब किन के पुत्र थे? तो नन्हे खां साहब के पुत्र थे। क्वेश्चन नंबर 95, सज्जाद मोहम्मद खां किसके शिष्य थे? विलायत खां, आशिक अली खां, गुलाम मोहम्मद खां या फिर हाफिज अली खां। सज्जाद मोहम्मद खान साहब किसके शिष्य थे बताइए? तो आपके गुलाम मोहम्मद खान साहब के शिष्य थे। क्वेश्चन नंबर 96, साम गायन के लिए कितने स्वरों का प्रयोग किया जाता है? 4, 5, 3, 8। बताइए। चलिए भाई, यदि आप भी कर रहे हैं तैयारी तो बिल्कुल आ जाइए। यूजीसी नेट दिसंबर के लिए आपका बैच लॉन्च हो गया है और पेपर ऑन पेपर टू दोनों पढ़ाया जाता है ना, पेपर ऑन पेपर टू दोनों। और 1 जुलाई से आपका नया बैच शुरू होगा। अभी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है। लाइव क्लास, रिकॉर्डिंग, संडे मॉक टेस्ट तो मिलेगा ही, और इन टोटलिटी आपको 3500 प्लस क्वेश्चन मिलते हैं। पेपर ऑन की जो है आपको 4800 क्वेश्चन की पीडीएफ भी मिलती है। पर मंथ 2 टाइम इंस्टॉलमेंट और 1 टाइम का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। बस दिए गए नंबर पे आपको कॉल करना है। बाकी आपको सिर्फ अगर म्यूजिक पढ़ना है दिसंबर के लिए तो बिल्कुल पढ़ सकते हैं। 1 जुलाई से स्टार्ट होगा लाइव क्लास, रिकॉर्डिंग, संडे मॉक टेस्ट, इन टोटलिटी 3500 प्लस क्वेश्चन पर मंथ, 2 टाइम इंस्टॉलमेंट और 1 टाइम का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। लास्ट टाइम हमारे 94 स्टूडेंट्स ने जो है पीएचडी, जेआरएफ और नेट क्वालिफाई किया था। 94 स्टूडेंट्स ने, पूरे इंडिया में टॉप का रिजल्ट केवल हमारा था। और सबके एविडेंस भी मैं शो करता हूं हर बार, है ना, सबके स्कोर कार्ड आपके सामने लाता हूं, है ना। और 1 जुलाई से आपका बैच शुरू है पेपर 1 के लिए भी मैं पढ़ाऊंगा आपको। चैप्टर वाइज आपको नोट्स मिलेंगे पीडीएफ फॉर्म में। आपको नोट्स अलग से बनाने की जरूरत नहीं है, पीडीएफ डाउनलोड करिए हिंदी इंग्लिश में। और 4800 प्लस क्वेश्चंस की आपको जो है पीडीएफ मिलेगी, करो डाउनलोड, पढ़ो, है ना। इन टोटलिटी 4800 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे पेपर 1 के। तो ये रहा नंबर, फोन कर लीजिए। बाकी बीपीएससी के लिए हमारा बैच चल रहा है और 1 जून से चल रहा है, इसमें भी आप आ सकते हैं। लाइव क्लास, रिकॉर्डिंग मिलती है। कंसेप्ट पढ़ाने के अलावा आपको 2000 प्लस क्वेश्चन पूरे कोर्स में देखने के लिए मिल जाते हैं। और 2000 पे आपका मात्र कोर्स है। इतने कम प्राइस में इतनी डिटेल आपको कहीं नहीं मिलेगी म्यूजिक की, है ना। और 1 जून से आपका टीईटी बैच भी चल रहा है, जो कि संडे मॉक टेस्ट भी मिल जाता है, लाइव क्लास, रिकॉर्डिंग। कंसेप्ट के अलावा 2000 प्लस क्वेश्चन यहाँ भी आपको मिल जाते हैं प्रैक्टिस के लिए, जो कि यूपी टीईटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग होते हैं। आइए, बाकी फ्री पीडीएफ आप लिंक नीचे मैंने दिया है, डाउनलोड कर सकते हैं। और वहाँ पे आपको एप्लीकेशन का लिंक मिलेगा, डाउनलोड करिए, लॉगिन करिए, फ्री मटेरियल सेक्शन में सब मिल जाएगा। प्रबंध की क्लास आपकी लाइव है, आप सभी के लिए मैंने लाइव रखी है। बाकी महायज्ञ की क्लास आपकी 24 जून को है, शाम 6 से रात के 12 बजे तक। और इसमें 6 घंटे लगातार नॉन स्टॉप हम पढ़ेंगे, क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और उसके एक्सप्लेनेशन भी आपको डिटेल वे में समझाए जाएंगे, ठीक है। तो चलिए, बाकी बैचेस को अवेल करने के लिए आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो साम गायन में कितने स्वरों का होता है? तो 3 स्वरों का। क्वेश्चन नंबर 97, प्रारंभिक चरण में वैदिक मंत्रोच्चारण के लिए किन 3 स्वरों का प्रयोग किया जाता था? कृष्ट, उदात, अनुदात, उदात, अनुदात प्रथम, अनुदात स्वरित उदात, कृष्ट प्रथम द्वितीय। तो क्या होगा? अनुदात, स्वरित और उदात, यानी कि मंद्र, मध्य और आपका तार। क्वेश्चन नंबर 98, वैदिक स्वर का अंतिम स्वर क्या था? निषाद, अतिस्वर, मंद्र, चतुर्थ। तो अंतिम स्वर क्या था? तो आपका अतिस्वर है। क्वेश्चन नंबर 99, अनुष्टुप छंद में कितने अक्षर होते हैं? 28, 32, 36, 40। भाई लाइक कर दीजिए। देखिए 100 प्लस हमारे क्लास में बच्चे हमेशा होते हैं, बट लाइक इतने कम होते हैं ना, वो थोड़ा सा हर्ट करता है ना। कि मैं इतने मेहनत से आप लोग के लिए क्वेश्चन लेके आता हूँ
और आप लोग लाइक ही नहीं करते हैं, ना शेयर करते हैं। स्टेटस पे लगाइए दिल खोल के। तो इसका सटीक उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 32 मात्रा की अनुष्टुप छंद होती है। क्वेश्चन नंबर अंतिम, चलो अब लाइक करो। साम की कितनी ऋचाएं ऋग्वेद से नहीं ली गई हैं? 91, 80, 75, 64। बताओ, साम की कितनी ऋचाएं ऋग्वेद से नहीं ली गई हैं? तो कितनी है? 75 जो है आपकी नहीं ली गई। कोई बताएगा कि सामवेद के अंतर्गत कुल कितनी ऋचाएं हमको देखने के लिए मिलती हैं? कोई है? कमेंट करके बता देना, है ना, आफ्टर द वीडियो। तो भाई आपको क्लास कैसी लगी और 100 में से आपके कितने नंबर आए हैं, ये आपको थोड़ी देर बाद, इस वीडियो के खत्म होने के बाद जो है कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपके 100 में से कितने नंबर बने हैं और आपको कक्षा कैसी लगी। एकदम दिल खोल के कमेंट सेक्शन में बताना है। बाकी मैं आप सभी के कमेंट पढ़ता हूँ। और आप लोग सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखें और अपने देश का भी ध्यान रखना है। गंदगी हमको क्या करना है? बिल्कुल भी नहीं मचानी, क्योंकि देश हमारा अपना है। तब तक के लिए आप सभी से कहेंगे जय हिंद और जय भारत।